इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब द करंट at a particular instant of time। करंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, नहीं समझ में आया? अबे एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना करंट है, जैसे मैं कहूं ठीक 2 सेकंड पर कितना करंट था, ठीक 3 सेकंड पर कितना करंट था, ठीक 5 सेकंड पर कितना करंट था, ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब। सर नहीं समझ में आ रहा सर। अबे यार ये एक वायर, इस वायर में ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कभी 3 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कभी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कभी 1 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, राइट? तो यानी कि अगर मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 3 इलेक्ट्रॉन पास कर गए, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर 2 इलेक्ट्रॉन पास कर गए, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन पास कर गया। हर टाइम पर इलेक्ट्रॉन का नंबर अमाउंट अलग अलग है, अलग अलग अमाउंट पास कर रहे हैं। तो पक्की बात है अगर इलेक्ट्रॉन हर बार अलग अलग नंबर में पास कर रहे हैं तो करंट भी हर बार अलग होगा। तो इसलिए हम कहते हैं हर एक इंस्टेंट पर, मतलब हर एक टाइम पर, एक इंस्टेंट हर एक इंस्टेंट पर टाइम अलग अलग है, सॉरी हर एक इंस्टेंट पर टाइम अलग अलग बोल रहा हूं, हर एक इंस्टेंट पर करंट अलग अलग है, हर एक इंस्टेंट पर करंट अलग आ रहा है कि यहां पर करंट अलग है, यहां पर करंट अलग है, यहां पर करंट अलग है। तो इसलिए आप इस केस में क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस करंट बताओगे कि इस टाइम पर ये करंट, इस टाइम पर ये करंट, इस टाइम पर ये करंट, हर टाइम पर अलग अलग करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है ये, देखना जरा गौर से इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला ये होता है, काफी बच्चे जिनका 11th स्ट्रांग है समझ में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला ये होता है dq by dt, ऑफ कोर्स यही होना चाहिए। इन शॉर्ट जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता ज्यादा, चार्ज का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, चार्ज का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो और जो भी डेरिवेटिव करने के बाद आंसर आएगा आपका वो इंस्टेंटेनियस करंट है। कौन सा करंट है? इंस्टेंटेनियस। अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा आधे लोगों को सर कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझाता हूं एग्जांपल लेके। सिंपल सा एग्जांपल मैंने कहा अब वायर, एक वायर, अब वायर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और इंस्टेंटेनियस करंट का एक्चुअल मीनिंग सबको समझ में आ गया। एक्चुअल मीनिंग बहुत आराम से बात करेंगे, कई बार बात करेंगे कि हर टाइम पर करंट अलग अलग है, तो इसी वजह से उस करंट को इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। और जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी चाहिए, जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मांगते हैं तो 11th के बेसिक्स डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट से हमें पता है किसी भी चीज का डेरिवेटिव करो तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें दे देता है। क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, अगर डेरिवेटिव से निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। जिसको नहीं पता है तो इसका मतलब ये है उसको 11th का डेरिवेटिव्स नहीं आता। तो मतलब 11th क्या, जब डेरिवेटिव्स करवाऊंगा फिर उसे बैठाना पड़ेगा, फिर उसे बताना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस क्यों कहलाता है। ठीक है भाई, तो अगर नहीं भी पता है तो टेंशन मतलब ऐसा नहीं आपको नहीं पता आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं कोई बात नहीं। हाँ वो अंदर से बहुत तगड़ी फील नहीं आ पाएगी लेकिन ठीक है नॉर्मल फील में काम हो जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला बस मेरी बात अभी ये कहना मान लो, करंट जो निकालना है वो dq by dt डेरिवेटिव करने पर इंस्टेंटेनियस क्या निकल जाता है, इंस्टेंट। अगर 11th का कांसेप्ट ठीक है, अगर नहीं है तो सबको लोगों को फील आ चुकी होगी कि इंस्टेंटेनियस करंट कैसे है। एक वायर, अ वायर कैरीज अ चार्ज ऑफ, मैंने कहा एक वायर है उसमें से चार्ज बह रहा है। क्या बह रहा है? चार्ज। कितना बह रहा है? t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, ये चार्ज फ्लो कर रहा है। मैंने कहा एक वायर है उसमें इतना चार्ज बह रहा है। अब आज लोग कहेंगे ये कौन सा चार्ज बह रहा है भाई, सर ये क्या है? 11th का कॉन्सेप्ट वीक है, दिक्कत होगी, नहीं होगी तो समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं पता थोड़ा बहुत आइडिया सबको है क्योंकि मैंने बेसिक्स
इंटीग्रेशन की नए बैच वाले बच्चों को पता है, इनका 2.5-3 घंटा का मैंने तुम्हें बैकअप दिया था इंटीग्रेशन का, पूरा इंटीग्रेशन समझा रहा है डिटेल में क्या होता है। तो ऐसे एक दिन किसी दिन पकड़कर तुम लोगों को इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, बनाने की डिफरेंशियल सॉरी। तो चार जो है ये गिवन है, t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। पहली बात तो तुम्हें ये समझना होगा, ये जो चार्ज की इक्वेशन दी है मैंने आपको, इक्वेशन देने का मतलब ये होता है कि अगर तुम इसके अंदर अलग अलग टाइम पर वैल्यू डालकर देखोगे, फील दिलवाते हैं, वैल्यू डालते हैं। मान लो तुम यहां पर t की जगह 1 डाल दो, 1 डालना इसके अंदर 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का क्यूब 1 2 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7 और एक 8, 2 गया 6। यानी 1 सेकंड पर 6 कूलम का चार्ज पास कर रहा है, 1 सेकंड पर 6 कूलम का। सिर्फ वैल्यू पुट करके तुम्हें फील दिलवाने की कोशिश करो कि टाइम पीरियड अगर मैं 1 डालूं तो 6 कूलम का चार्ज पास कर रहा है। मैंने कहा टाइम पीरियड 2 डालिए, टाइम पीरियड 2 डाल, सर 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 6 into 2 प्लस 1, 2 का क्यूब कट गया 12 प्लस 1 13 कूलम। तो चार्ज कितने का बह रहा है? 13 कूलम। क्या चार्ज कांस्टेंट बह रहा है? अब कोई बोलेगा हाँ, अरे पागल है क्या, पहले 6 कूलम बह रहा था अब 13 कूलम बह रहा है, कैसे कांस्टेंट हो गया भाई? अच्छा सर, तो इक्वेशन ये बता रही है कि वक्त के साथ, टाइम के साथ चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, वक्त के साथ चार्ज जो है चेंज हो रहा है, चार्ज जो है चेंज हो रहा है, और वो चार्ज की चेंज होने की इक्वेशन दे रखी है कि चार्ज इस तरीके से चेंज हो रहा है, चार्ज इस तरीके से चेंज हो रहा है कि चार्ज जो है वक्त के साथ बढ़ रहा है। टी की वैल्यू 3 डाल, कोई और आंसर निकल कर आएगा, वक्त के साथ चार्ज की वैल्यू बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये इक्वेशन को देखकर पता चलता है। ठीक है भाई, तो इससे ये पता, मैंने सिर्फ फील दिलवाने के लिए आपको इसके अंदर वैल्यू डाली थी, इस वैल्यू डालने का कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ आपको फील दिलवाने के लिए कि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब टाइम की अलग अलग वैल्यू पर चार्ज का अलग अलग आंसर आ रहा है। तो ये वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल। तो यानी कि ये क्या है? वेरिएबल। चार्ज क्या है? वेरिएबल। चार्ज वेरिएबल। तो ऐसे केसेस में अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे केसेस में अगर मैं आपसे कहूं कि करंट का ये वाला फॉर्मूला लगा दे, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, तो पहली बात तो जो बोल रहा है उसके कान के नीचे 3 लगाओ, क्योंकि वो हो गया मेंटल। Q बाई टी फॉर्मूले में मैंने आपको बोला था, तभी लगता है जब करंट Q सब कांस्टेंट हो, कांस्टेंट रहेंगे, दिख रहा है चार्ज जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चार्ज है वो वक्त के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो मैंने कहा तुमसे फाइंड करंट, मैंने कहा करंट निकालो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मैंने कहा 2 सेकेंड पर कितना करंट फ्लो कर रहा है तुम ये निकाल कर बताओ। 2 सेकेंड पर कितना करंट फ्लो कर रहा है तुम ये निकाल कर बताओ। भाई देख, जब भी वेरिएबल हो सर, जब भी क्या हो? वेरिएबल हो सर, तो वेरिएबल के केस में हम लोगों को इसका क्या करना है? डी बाई डी टी ऑफ क्यू, डी बाई डी टी ऑफ क्यू, यानी कि चार्ज का डेरिवेटिव करना है। डी बाई डी टी ऑफ क्यू, चार्ज का क्या करना है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करते हैं इक्वेशन का, इक्वेशन लिख ले फटाफट से आंसर के अंदर, इक्वेशन लिख 2t का क्यूब माइनस सॉरी t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, गलती था, 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है भाई, क्या दे रखी है? t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, डेरिवेटिव कर dq बाय dt, क्योंकि यही करंट देगा, डेरिवेटिव करने पे ही क्या मिलता है? करंट मिलता है। चल d बाय dt यहीं पर रख दिया, q की जगह q की पूरी वैल्यू, t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव। काफी लोगों को डेरिवेटिव देना नहीं आता होगा,
क्योंकि और वो डर के मारे बताएंगे भी। तो भाई देख, डेरिवेटिव का सिंपल सीधा रूल है, डेरिवेटिव का सिंपल सीधा रूल क्या रूल है? डेरिवेटिव का रूल क्या है? डेरिवेटिव का पहला, d बाय dt कभी भी लिखा हो और साथ में लिखा हो x की पावर n, x की पावर n लिखा हो, तो डेरिवेटिव का रूल ये होता है, इंटीग्रेशन में सबको याद है कि पावर में एक बढ़ा देते हैं और उतनी पावर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अलग होता है, पावर को उठाकर आगे ले आते हैं, यानी कि जो इसकी पावर है उसे उठाकर आगे ले आते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं, पावर को उठाकर आगे ले आते हैं और पावर में एक कम करते हैं, और d बाई dt हट जाएगा। जैसे वहां पर होता है ना इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन का साइन और dt हट जाता था, तो यही सेम चीज यहाँ पे d बाई dt हट जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम कर देंगे। करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? d बाई dx होगा ना नीचे, ऊपर नीचे का वेरिएबल सेम होना चाहिए, t की पावर n माइनस 1। देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। d बाई dt पहली टर्म पर गया, देखो सिंपल सी है, d बाई dt पहली टर्म पर, ठीक है, सिंपल। d बाई dt दूसरी टर्म पर माइनस d बाई dt 2t का स्क्वायर, d बाई dt तीसरी टर्म पर 60 प्लस d बाई dt 1 का, d बाई dt किसका 1 का। दो बातें और याद रखना बच्चों, एक तो ये, जब भी d बाई dt ऑफ t लिखा हो, मतलब ऊपर भी t है नीचे भी t है, सेम है ऊपर नीचे, तो उसको तो डायरेक्ट 1 लिख देना, उसको क्या लिख देना? डायरेक्ट 1। इसका कारण है, जब भी डेरिवेटिव t का t के रिस्पेक्ट में है तो उसका लिख दो डायरेक्ट 1। अगर आपको कभी भी कोई कांस्टेंट अकेला नजर आए, कभी भी कोई कांस्टेंट अकेला नजर आए, अकेला मतलब दो अकेला है, कोई और नहीं है साथ में, तीन अकेला है, 3 पाई, 3 का 6, जो भी कोई चीज कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर अकेला नजर आ जाए, कोई भी कांस्टेंट अगर अकेला नजर आ जाए तो अकेले का डेरिवेटिव क्या है? 0 है। अगर कोई भी कांस्टेंट आपको अकेला नजर आ जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब इधर देखो, यहां पर रूल लगाओ। सर आपने कहा था पावर आगे लानी है, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और इस पावर में एक कम कर देंगे, बिल्कुल सही बात। सर कांस्टेंट, सर 0 कर दूं? नहीं, कांस्टेंट का t वेरिएबल है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होते हैं, मैंने कहा 0 तब करना है जब कांस्टेंट अकेला हो, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में तो नहीं करना। कांस्टेंट को बाहर लाओ, d बाय dt किसका? t के स्क्वायर का, बढ़िया। 6 कांस्टेंट बाहर लाओ, d बाय dt किसका? t का। अब कोई क्या सर 1 को भी बाहर लिया? अबे 1 कांस्टेंट है, हाँ अकेला है, हाँ सर कांस्टेंट अकेला है, ठीक है भाई, कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव कितना हो गया? 0 हो गया सर। कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव कितना हो गया सर? 0। ओके, 3t क्यूब माइनस 2, इसमें भी लगा, क्या रूल था? इसमें तो वो रूल आता है बहुत अच्छे से, पावर आगे, ये जो पावर है ये आगे आती है, इस पावर में 3t स्क्वायर होगा भैया, 3t स्क्वायर होगा। ओके हाँ, यहाँ पे 3t स्क्वायर होता है, थैंक यू। t का t के रिस्पेक्ट में आपने कहा 1 होता है, ठीक है, 3t स्क्वायर, 2 2s are 4, दो में से एक गया 1 प्लस 6, तो ये आपका करंट निकल कर आ गया 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। खुश मत होना कि अरे आंसर आ गया, थप्पड़ मारो, अभी आंसर नहीं आया। टाइम की वैल्यू कितनी डालनी है? 2 सेकंड ना, तो ये 2 डालना है इसमें। टाइम की वैल्यू कितना डालनी है? 2 सेकंड, तो टाइम की वैल्यू इसमें डालनी है, तो टाइम की वैल्यू इसमें डाल 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 6, ठीक है भाई, डाल दे फटाफट से टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू इसमें फटाफट से डाल दे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 2 4s are 8 प्लस 6, 8 और 6 कितना हो गया तुम्हारा? 8 में 6 का 2, 10 आ गया, 10 एम्पियर। काफी लोगों ने कूलम यूनिट लिखी हुई थी। 10 एम्पियर का करंट वायर में से इस टाइम पर दौड़ रहा है, 10 एम्पियर का करंट वायर में से इस टाइम पर दौड़ रहा है। अगर मैंने कोई टाइम चेंज कर दिया तो इस डेरिवेटिव के अंदर टाइम की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मतलब पहले अभी तुमने 2 डाला है, अगर मैं बोलता हूँ 3 तो 3 डालना पड़ेगा, 4 बोलूंगा तो 4 डालना पड़ेगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पर करंट अलग 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 है।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करूंगा। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, रुको एक मिनट, रुको। ओके कूल, अब आगे देखो। इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, मैं रखता हूं। तो ये डेरिवेटिव याद रखना, जब भी मैं आपको ऐसे कोई इक्वेशन दूं और आपसे कहूं, ठीक है भाई, अगर मैं आपको ऐसी कोई इक्वेशन दूं और आपसे कहूं इसका वो निकालो, क्या नाम है, आप इंस्टेंटेनियस करंट, तो आपको इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करना है इक्वेशन का, ठीक है, याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मैं तुमको इसके ऊपर भेज देता हूं, फिर मैं थोड़ी आगे जो तुम कह रहा हूं उसके बारे में बात करूंगा। डेरिवेटिव याद रखना, पावर आगे पावर में कम, t का t के रिस्पेक्ट में 1 है और कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट अगर अकेला है तो डेरिवेटिव कितना है, 0 है। कांस्टेंट अगर अकेला है तो डेरिवेटिव कितना, 0। कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में, तो कांस्टेंट को बाहर फेंक और वेरिएबल का डेरिवेटिव कर। चल भाई, खड़ा करते को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। मैं वो पूरा भरोसा है तुम सारे निकाल सकते हो, उसको निकालो सारे। द चार्ज थ्रू अ वायर मैंने कहा एक वायर के थ्रू जो चार्ज है, चार्ज थ्रू अ वायर वेरीज एज, मैंने कहा एक वायर के थ्रू जो चार्ज है वो कैसे वेरी कर रहा है, वेरीज एज क्यू ऑफ टी, टी का क्यू माइनस 2t स्क्वायर प्लस t इनवर्स 1। ठीक है, नहीं थोड़ा चेंज करो, सेम वही हो जाएगा। मैंने ये सवाल दिया, मैंने कहा फाइंड द करंट एट टाइम t इक्वल टू 1 से। सब निकालेंगे फटाफट से, बहुत आसान सवाल दिया फटाफट से बताओ भाई 2 एम्पियर। ओके, एक आंसर है 2 एम्पीयर। 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। 2 एम्पियर सर। सर 2 एम्पियर। ओके, सारे लोग अपना टाइम लो, टेक योर टाइम और आंसर निकालो। ओके, निशांत का 2 एम्पीयर, अतुषी का भी, अनन्या का भी 2 एम्पीयर आ रहा है। ओके वेरी गुड। परशुराम तुहिना, ओके वेरी गुड। शालू का भी 2 एम्पीयर आ रहा है। ओके वेरी गुड। देवांशी का भी 2 एम्पीयर, अक्षत का भी आ गया। आगे बताओगे, अनस का भी आ गया, मानिक का भी आ गया, नितिश का भी आ गया, सर्वश्रेष्ठा का भी आ गया, टीना का भी आ गया। अतुषी का आंसर देख चुका हूं। ओके, रिया का भी आ गया। मनस्वी का आंसर नहीं आया अभी, खुशी का भी आ गया, वेरी गुड। मनस्वी का भी आ गया, गुड। संध्या का भी आ गया, ध्रुव का भी आ गया, हिमांशु ठाकुर का भी आ गया, और भी बाकी लोग जल्दी जल्दी। स्नेहा का भी आ गया, देवांश का भी आ गया, रोहित कुमार का डन, शिवानी, ओके, गौरव का भी हो गया, वेरी गुड। चलो इधर देखो, जिससे नहीं हो पा रहा, सवाल काफी इजी था। सर चार्ज की आपने इक्वेशन दे रखी है, चार्ज की आपने देखिए इक्वेशन दे रखी है सर, वेरिएबल, तो करंट का q बाई टी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, dq बाई dt, बढ़िया, dq बाई dt। चार्ज की जगह चार्ज के लिए d बाई dt यहीं रखो। मैं नॉन मैथ वाले बच्चों की वजह से एक एक स्टेप कर रहा हूं, मैथ वाले बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं। d बाई dt पहली टर्म का माइनस d बाई dt सेकेंड टर्म का, d बाई dt तीसरी। चलो इधर देखो, आप देखो भाई, जिसको नहीं आ रहा है मैं बताता हूं डेरिवेटिव कैसे करना है आपको। ठीक है, डेरिवेटिव करते वक्त आपको वही है, डेरिवेटिव को हर एक टर्म पे लेके जाना अलग अलग। d बाई dt को पहली टर्म पर, देख दो कांस्टेंट है, बाहर आ गया d बाई dt t के स्क्वायर। सर दो वेरिएबल साथ में है, दो कांस्टेंट बाहर, d बाई dt t का, बहुत बढ़िया। वन कांस्टेंट अकेला, सर अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, 0। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, कर देना, क्या कह रहे हैं, पहले दिमाग में था
कितनी देर तक क्लास चलेगी, अपना काम ना अपने का? 3:30 बजे तो शुरू हुई है, आधे घंटे की क्लास हो रहा है कोई। भैया Okay, बच्चों, कैसे भाई? आई एम रियली सॉरी। इन बच्चों के मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि पता तो होता नहीं है। T स्क्वायर का क्या आ गया? पावर आ गए, पावर में एक कम। T का डी के रिस्पेक्ट में आपको 1 बताया था। 2 2s are 4, T की पावर 1 बचा। ये इतने में खुश मत होना, इतने में खुश मत होना, इतने में काम नहीं बनेगा। अगर आप इतने में खुश हो गए तो इतने में बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर टाइम की जगह टाइम की वैल्यू डालनी पड़ेगी। कितने दिया मैंने? 1 सेकेंड। करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पीयर। करंट की वैल्यू क्या है? 2 एम्पीयर। सिंपल सीधा सवाल, डन। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई, यहां पर आ गया। तो अगर कभी भी चार्ज की इक्वेशन दिख जाए और आपसे करंट मांगे तो खड़ाक से डेरिवेटिव कर, जो भी टाइम दे रखा है उसमें डाल, तेरा आंसर आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर। जो भी करंट होता है तो वो करंट निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब इधर सुनो, नेक्स्ट बात, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्योंकि मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं। फिर मैं एक नेक्स्ट चीज पढ़ाने वाला हूं करंट से रिलेटेड, ठीक है? फिर मैं इंटीग्रेशन और थोड़ा उसकी बात करूंगा 1 घंटा तक करंट की। ओके, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं रब कर रहा हूं। जिन्होंने कर लिया था वेरी गुड। चल बे, सुनो मेरी बात, अब मेरी बात बड़ी गौर सुनो। लेट्स से अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो कभी क्वेश्चन वाले ने आपको परेशान करने के लिए करंट जो है, करंट वेरिएबल दे दिया। करंट दे दिया वेरिएबल। अब किसी का दिमाग तेज चल रहा होगा, वो कह रहा होगा हाँ सर ठीक तो है, करंट वेरिएबल करा हुआ भी तो करा। चार्ज की इक्वेशन दे रखी थी, मैंने चार्ज की इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया, मेरा आंसर आ गया टाइम की वैल्यू डालकर। कहा मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल वो है कि उनने तेरे को चार्ज की इक्वेशन नहीं दी। बड़ा तेज है क्वेश्चन वाला, उन्हें चार्ज की इक्वेशन नहीं दी, उनने तेरे को करंट की इक्वेशन दी। करंट की टाइम की फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखकर दे दी, कुछ भी टी का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस कुछ करके कोई इक्वेशन दे दी करंट की, और तेरे से उल्टी चीज डिमांड करी। उनने कहा फाइंड चार्ज, हाउ विल बी फाइंड चार्ज। अगर करंट की इक्वेशन गिवन है तो चार्ज की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? उल्टा इंटीग्रेशन करके। हाँ, इंटीग्रेशन करते हैं। काफी लोगों को याद है, काफी लोगों को नहीं याद है, तो मैं बता देता हूँ कैसे पता चला है लोगों को इंटीग्रेशन। आई विल टेल यू व्हाई, हाउ डू दे नो दिस, हाउ डू दे नो दिस। तो भाई सुनना जरा कैसे आया। भाई देख, करंट की इक्वेशन क्या होती है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? dq by dt, ठीक। चार्ज की इक्वेशन नहीं है, चार्ज की इक्वेशन नहीं है आपके पास कि तुम सोच रहे हो कि यहां डाल दूं काम खत्म हो जाए, वो तो अलग केस है। वो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का है। इस बार उल्टा काम है। तो इस बार आपको करंट की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? करंट की कोई इक्वेशन होगी। तो दिस टाइम यू विल हैव सम इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ आई, करंट की कोई इक्वेशन होगी आपके पास। आप इस dt को यहां ले जाओगे, इस dt को यहां लेंगे करंट की इक्वेशन के पास, यहां पे रख दिया dq। अब तो यूं हुआ यूं, ठीक है भाई। अब तो इसके बाद यूं होगा सवाल, क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। dq, यहाँ पे जो करंट की इक्वेशन थी उसमें i t लिखना, ठीक है? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ करंट, करंट की जो इक्वेशन dt। इंटीग्रेट कर दियो, तेरा चार्ज निकल आएगा। इंटीग्रेट कर दियो, तेरा क्या निकल के आ जाएगा? चार्ज। कोई कैसा मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करता हूं, उसका इक्वेशन करके दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या इस बार करंट की इक्वेशन गिवन, क्या गिवन है? करंट, चार्ज की नहीं, बार-बार बोल रहा हूं, चार्ज की नहीं, करंट की इक्वेशन गिवन है।
और आपसे उनने मांगा चार्ज, उल्टा काम, पहले चार्ज दे रखा था, पहले क्यू गिवन था और आई निकलवा रहा था, उल्टा काम करवा रहा है, करंट दे रखा, चार्ज निकलवा रहा है, तो उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। काफी लोगों को 11th का लेटर याद होगा, जो दूसरे का लेटर याद करवा था, काफी लोगों को नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराओ मत, घबराना नहीं, फिजिक्स घबराने का काम, घबराओगे तो बेकार हो। आई की जगह करंट की इक्वेशन, ये dt चला गया इधर, आई dq, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, दो साइड का इंटीग्रेशन कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझाता है, सीबीएसई का एग्जांपल उठाते हैं ना, समझ में आएगा। अब करंट, the current through a wire varies as क्या एक वायर के अंदर से जो करंट जा रहा है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, I इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टाइम्स टी, ठीक है भाई, I इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टाइम्स टी। आई नॉट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर पर सेकंड। आपको आई नॉट की वैल्यू देखिए 5 एम्पियर, ये क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा की वैल्यू 2 एम्पियर पर सेकंड। मैंने कहा फाइंड द चार्ज flowing from 0 to 2 seconds। मैंने कहा 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर गया, ये बताओ। 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर गया वो बता दो। तो देखो, पहली बात तो तुझे ये समझ में आना चाहिए कि जो करंट है आई, वो आई कुछ ये दे रखा है मैंने, आई नॉट की जगह मैं तो आई नॉट की वैल्यू लिखूंगा 5 प्लस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिख दूंगा 2i, थोड़ा सुंदर सा लगना चाहिए देखो, 2i ऑफ t, ठीक। करंट की इक्वेशन दे रखी है, क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। करंट की वैल्यू क्या होती है? dq by dt, 5 प्लस 2t। बढ़िया सर, यही तो सिखाया था आपने कि करंट की जगह करंट की इक्वेशन डाल देना, ठीक, और dq by dt लिखा होगा। अब dt को ले जाए तो मल्टीप्लाई करना है, dt को ले जाए तो मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस 2t, साथ में क्या गया? dt। इंटीग्रेटिंग सर, इंटीग्रेटिंग खड़ाखट 2 मिनट लगा। dq तो dq ही है, dt का मतलब टाइम, dt का मतलब टाइम। सर टाइम कहां से कहां तक क्वेश्चन में गिवन है यार? 0 से लेकर 2 सेकंड तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, 0 से लेकर कहां तक? 2 सेकंड तक। 5 प्लस 2t dt, dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया? q, और इसका इंटीग्रेशन मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताएं, इसका इंटीग्रेशन आप लोग मुझे बताएं कि क्या आ रहा है, तभी तो मजा आएगा। ओके, आदित्य का आंसर आ गया है, मेरे को क्रॉस चेक करना है आदित्य के अलावा किसी और का भी आंसर आ रहा है, मैं आंसर नहीं बोलूंगा, आदित्य का एक आंसर आया है, बाकी लोग जितने का आंसर आ गया भेजो भाई। ओके, खुशी तेरा आंसर गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओके, सबका अनन्या का आंसर बिल्कुल लगा, भाई साहब सबका आंसर लगा। शवांक ने तो टी की फॉर्म में आंसर दिया यार, से गोली मार दो लड़का शवांक को, खत्म कर दो, मैं सुपारी देना शवांक की। ओके, प्रीतम का आंसर सही है, वेरी गुड प्रीतम। हेमंत का आंसर गलत है, अक्षत का आंसर गलत है, हिमांशु मिश्रा का आंसर सही है, वेरी गुड हिमांशु। जितेंद्र का आंसर गलत है। 19 कैसे आ सकता है? 9 क्या इस 5 का क्या डेरिवेटिव कर, 5 का 0 कर दिया क्या तुम लोगों ने? अरे वो भी महान, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मिला दिया होगा, वो भी पागल, 5 का 0 कर दिया होगा। सर मैंने भी भेजा, चेक करना। क्या कर बेटा? मैंने भी आंसर भेजा है, चेक करना। ओके, काफी लोगों का आंसर आ रहा है 14, काफी लोगों का आंसर आ रहा है 7, काफी लोगों का आंसर आ रहा है 9, ठीक है, कोई फिक्स आंसर नहीं है। 14, 7 और 9 ये बहुत कॉमनली दिख रहे हैं। अब पता नहीं आपने क्या नहीं आएगा सर, 9 आएगा सर 14 आएगा, 14 आएगा। ओके, देवांशी का भी अभी 14 आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूं, शायद आप लोग भूल गए हो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अरे यार 2.5 घंटे की क्लास बर्बाद हो गई यार, 2.5 घंटे की पूरी क्लास बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, इंटीग्रेशन नहीं कर पाए तुम लोग, बेकार, क्या फायदा। इसकी फोटो खींच लो, मैं नॉन मैथ वालों को बोलूंगा, मैं मैथ वालों की टेंशन नहीं है मुझे, वो तो सीख ही जाएंगे।
टीना कह रही सर 9 आएगा, वो बहुत श्योर है इस चीज को लेकर, सर 9 आ रहा है। चलो देख लेते हैं 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स सी, स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिया है। लेट मी सी कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई जरा मैं उसी चीज को कॉपी कर दूं। तो dq का तो q हो गया, टेंशन नहीं करती। यहाँ पर क्या है 0 से 2 एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ, जरा हम भी देखें 9 आता है या 14 आता है। ठीक है 5 ही है भाई, कोई मत कहना बाद में सर हम चीटिंग करी 3 कर दिया। 5 ही था सर 9 आएगा 5 ही था शुरुआत से, फिर बाद में तुम मुझसे कम 3 कर दिया, हमने 3 ले लिया, हमने 3 समझा, कोई चीटिंग नहीं हुई। ठीक है इंटीग्रेशन का साइन आगे से गया, 5 तो था ही था, पीछे से dt का साइन आया, इंटीग्रेशन का साइन आगे से गया, 2t पीछे से dt आया। सर कांस्टेंट की तो डेरिवेटिव में भी इज्जत नहीं है, इंटीग्रेशन में भी नहीं है, 5 बाहर करते हैं। 2 भी कांस्टेंट है बाहर, dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t, लोअर लिमिट लोअर साइड, अपर लिमिट अपर साइड, बहुत इजी, बहुत ही हलवा चीज है ये तो। ठीक है भाई अब इधर देखो 2, इसमें सर t की पावर 1 है, t की पावर क्या है 1, सर आपने बताया था इंटीग्रेशन का रूल, पावर में 1 बढ़ाना है, 1 में 1 बढ़ाएगा 2 बनेगा, उसी पावर से नीचे डिवाइड करना है। ठीक है भाई, फिर वेरिएबल की जगह अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, यहां पर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। 5 2s are 10, 2 से कट गया, 2 2s are 4, तो 14 कूलम का चार्ज बह गया, 14 कूलम का चार्ज बह गया। ठीक है भाई ओके, सिंपल सीधा था, आपको चार्ज निकालना था, पता नहीं 9 कैसे आगे लोग का, क्या सिंपल 2 डाल दिया, क्या इसके अंदर उठा के 2 डाल दिया इसके अंदर। सर मैं बताऊं 9 कैसे आया, कैसे है बता दो, ये 9 कैसे आया? 5t वाला जो है ना टर्म, उसमें लिमिट हाँ। नहीं डाली गई है, ऐसी 5 ही 5 चला दिया। 5 इसको 5 ही रखा, यहाँ से हाँ सही है, यहाँ पे dt का उन्होंने हटा दिया, सही है, एकदम नहीं करा होगा उसको, इंटीग्रेशन भूल गए आप लोग। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आप लोगों को एक और नया सवाल दे सकूं। काफी लोग अभी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में गलती कर रहे हैं भाई, नसों में होना चाहिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जान होती है फिजिक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मैंने आपको कितना कुछ सिखाया था, इंटीग्रेशन में लॉग वाला इंटीग्रेशन, क्या नाम है, गंदे गंदे साइन वाले लॉ, कॉस वाले लॉ, गंदे गंदे लॉ सिखाए आप लोग, तब ये कर गए, बताओ यार क्या है। और अभी भी ब्लेम मेरे पे कर देंगे, कहेंगे सर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया है इसलिए हम अटक गए, है ना। अबे बचपन है इंटीग्रेशन, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट में गलती मत करना, कोशिश करना कि नेक्स्ट में गलती ना हो, कोशिश करना, बहुत कोशिश करना कि गलती ना हो नेक्स्ट में। ओके मैं चेंज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। ये देखो हीमोग्लोबिन के साथ तैर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ कैसे तैर सकता है, हीमोग्लोबिन तो ब्लड के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कैसे तैर लेगा, अलग ही चल रहा है। चल भाई इतनी बात क्लियर हो, चल मैं थोड़ा चेंज करता हूं इस बार इक्वेशन को। इस बार इक्वेशन कर दी मैंने ये, जीरो टू 1 सेकेंड करना यार, देख क्या करते हो अब, ये भी गलत मत करना प्लीज। फटाफट से निकालो इसका आंसर, आराम आराम से, फटाफट भी होना चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम
जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सर देखो ओके, आदित्य कह रहा माइनस का 0.75 कूलम। ओके, बाकी लोग बताओ। माइनस का 1.4। ओके, दैट इज सेम थिंग। अनुराग मोहता -3/4। मोहता के आंसर में मुझे विश्वास नहीं है। ओके, कनिका का भी आ रहा है, श्रवांक का भी आ रहा है माइनस का 3/4। ओके, देवांशी का भी -3/4। ओके, नवीन का भी आ रहा है -3/4। भाई आदित्य और चेक करो भाई, शिट्टी का भी -3/4 दिया। सर कैसी मैथ है आपकी? 3/4 0.75 ही होता है। अच्छा हाँ, सही तो कह रहा है, पॉइंट है। आई एग्री, मेरी मैथ खराब हो गई। तो 1/4 यानी कि देवांश का ही गलत है। दृष्टि का भी आंसर यही आ रहा है, -3/4। मैं पढ़ाते पढ़ाते आप भूलने लग गए। हाँ हाँ सही बात है। लक्ष्मी का आंसर भी आ रहा है। ओके, रिया का भी आंसर ये आ रहा है। मनस्वी बेटा आंसर बता दे। ओके, अक्षत का भी आ रहा है, 3/4 ही आ रहा है। ओके, देवांश। हिमांशु का भी आ रहा है। बोल भाई रिदांश, क्या हो गया भाई? शांत हो गया? निष्ठा, रिदांश, बाकी लोग क्या हो गया भाई? जल्दी जल्दी। खुशी का भी आंसर आया, चलो वेरी गुड खुशी, 3/4। कुसुम का भी आंसर आया -3/4। कुसुम क्या नाम है, खुशी मेरे ख्याल से -3/4 आया। निकिता का भी यार -3/4 ही आ रहा है। ओके, काफी लोग, बाकी लोग चलिए। अच्छा मेरा आ गया, हम बोल नहीं रहा। स्टाइल, ओहो चंदन, टीना वेरी गुड, तुहिना वेरी गुड, हिमांशु मिश्रा वेरी गुड, भव्या सिंह तो मैंने भी भेज दिया है। खुशी का भी सही, रिदांश का भी सही है। परशु का -0.75, 3/4 मतलब ठीक है, यही आ रहा है। ओके, जिसका नहीं हो पाया मुझे बताओ, मैं करके दिखाता हूँ। आ गया आंसर। किसी का भी नहीं आ पा रहा है मुझे बता दो, मैं करके दिखा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डू इट। सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है, यही करना है आपको। ठीक है भाई, कोई कह रहा है करने को, चलो मैं करता हूँ। 3t का क्यूब -9t का स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ठीक है भाई, क्या करना है? dq by dt 3t का क्यूब -9t का स्क्वायर प्लस t प्लस 1। dt इधर चला गया, 3t का क्यूब -9t का स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू d2 dt dq। इंटीग्रेट टाइम का आंसर आता है 0 से 1 सेकंड। चार्ज तो q ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन हर एक टर्म पे अलग अलग। 3t का क्यूब पे इंटीग्रेशन का साइन अलग, 3t का क्यूब और पीछे से dt आएगा ऑफ कोर्स, ये इंटीग्रेशन साइन इसका अलग, 9t का स्क्वायर पीछे dt का साइन लगाया, प्लस 0 से 1 इंटीग्रेशन का साइन t, पीछे से dt आया, 0 से 1 साथ में dt आया अलग। ठीक भाई, आसान सवाल है। अब कांस्टेंट को बाहर कर दे, 3 बार 0 से 1 t का क्यूब dt -9 बाहर 0 से 1 t का स्क्वायर dt। नेक्स्ट सरप्लस 0 से 1 t dt प्लस 1 तो कांस्टेंट ही है 1 dt। t का क्यूब का इंटीग्रेशन सबको आता है, t की पावर 1 बड़ा 4/4 0 से लेकर 1। t का क्यूब अपॉन t की पावर 2 अपॉन में 2 0 से लेकर 1। ये मत कहना जल्दी जल्दी कर रहे हैं सर, बता रखा है पावर में 1 बढ़ाते हैं, पावर से डिवाइड, पावर में 1 बढ़ाते हैं, पावर से डिवाइड, dt का सिंपलिटी आ जाएगा। करो ये इंटीग्रेशन, लिमिट डाल दी इसमें, 3 पहले अपर लिमिट डाल दी 1/4 -0, 1 डाला यहाँ पे, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ये आ गया, अब इसे सॉल्व करना है। ये भगवान, हे माता जी, 3/4 3 3 are 9 -3 प्लस हाफ प्लस 1 3/4 ये और ये मिलकर हो गए -2, ये हो गया प्लस हाफ। एलसीएम आ गया 4 3 -4 8 2 दूनी 4
3 और 2 5 -3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -3/4 कोई दिक्कत नहीं, 4 आगे तुम्हारा नेगेटिव। वेरी गुड। तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई, आपका ये वैल्यू निकल के आ गया -3/4 कूलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक और बात बतानी है, फिर जाकर तुम्हारा करंट का टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर जाकर तुम्हारा करंट का टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं फाइनली। ओके, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आई थिंक सो। अब मैं इसके आगे की बात कर लेता हूं फटाफट से। गुड। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो कभी कोई बंदा आपके सामने करंट का टाइम के साथ ग्राफ बना देता है। कभी कोई बंदा आपके साथ करंट के साथ टाइम के साथ करंट का ग्राफ बना देता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कोई इस तरीके का ग्राफ बना देता है करंट का टाइम के साथ। ठीक है भाई, करंट का टाइम के साथ ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बी है। ठीक है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट बी। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, मुझे कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, मुझे इस कर्व के, ठीक है भाई, कर्व के नीचे का ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है। कोई बता सकता है इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैसे निकलेगा? किसी को पता है? ग्राफ इंटीग्रेशन से निकलेगा। चलो भाई, वेरी गुड, काफी लोग याद है। अब माइक ऑफ कर लो इस बात को। अगर मैं यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ले लूं, राइट, स्ट्रिप की लंबाई बोल दूं I और इतने छोटे से पोर्शन की चौड़ाई बोल दूं dt, सो dtu टाइम के अलावा इसलिए x के अलावा होता है dx, y के अलावा होता है dy। स्ट्रिप का एरिया कैसे निकलेगा सर? स्ट्रिप का एरिया निकलेगा लंबाई गुना चौड़ाई। बहुत बढ़िया, लंबाई आ गई I, बहुत बढ़िया। टाइम के लिए आ गया सर dt, बहुत अच्छी बात। सबको जोड़ना है ऐसी स्ट्रिप को, इंटीग्रेशन। तो यानी कि अगर आप एरिया निकाल रहे हो आई टी ग्राफ का, अगर आप किसी भी आई और टी ग्राफ का एरिया निकाल रहे हो तो इंटीग्रेशन के थ्रू निकलेगा। और आपको अभी भी पता चला कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो, अभी पीछे वाले क्वेश्चनों में देख रहे थे कि इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या मिल रहा था? चार्ज मिल रहा था। क्या मिल रहा था? चार्ज। तो यानी कि अगर मैंने आपके सामने कोई भी करंट और टाइम का ग्राफ बना दिया तो उस करंट और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है, करंट और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है, वो एरिया आपको क्या देता है? चार्ज देता है। अगर मैं करंट और टाइम का ग्राफ आपके सामने बना दूं तो उस ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? चार्ज देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपसे कहा द वैल्यू ऑफ करंट वेरीज एज, मैंने कहा करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है। देखते ना ग्राफ, सीबीएसई के सवाल है। ये करंट है, ये टाइम, 0, 2 और 5। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 10। ये करंट एम्पियर में, टाइम किसमें? सेकंड। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज value of charge in 0 to 5 seconds। मैंने कहा अगर करंट और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसे है, ये चला ऊपर, फिर उसके ऐसे कांस्टेंट हो गया,
मैंने कहा 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में अगर करंट का ग्राफ ऐसा नजर आ रहा है तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा। अब दिन में बात याद आनी चाहिए, अच्छा सर ने बताया था कि करंट और टाइम का ग्राफ, करंट और टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, अगर इसके अंदर का एरिया निकालो तो क्या देता है, चार्ज देता है। तो इसका एरिया आपको निकालना आता है सबको, कैसे निकालोगे? मैं दोबारा बना रहा हूं तुम लोग 0 2 5 10 टाइम सेकंड में करंट एंड निकाल भाई इसके अंदर का एरिया निकाल सकता। ये एक तेरा ट्रायंगल है, ये तेरा एक रेक्टेंगल है, फटाफट से कर दे और आंसर बता दे। सर देख बिलो के 40 बार लिख दूं? भाई मैंने देख लिया है, मैं देख लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे साइड में खड़ा होकर बंदा बहना हो जाता है क्या लिखते हैं, है भाई? सर मुझे लगता है पानी पीने लगते हो आंखें बंद करके। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा। देखो भाई कैसे निकलेगा इसका एरिया, हाफ इंटू बेस, ये बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, बहुत अच्छी बात, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इधर का देखो, ये भी रेक्टेंगल का निकल जाएगा। लंबाई ये कितनी है 3, चौड़ाई ये कितनी है 10, 30, चार्ज किया जाएगा 42। सिंपल सीधा सवाल था, बहुत इजी। इसी साल 2020 के पेपर में सवाल आया था इसी के ऊपर, अभी इसी साल में हुआ पेपर। सवाल ये था, एक्चुअली में किसी क्वेश्चन का पार्ट था, मैं उसी से उठाऊं सवाल। ये ग्राफ बना हुआ था, यहाँ लिखा था करंट एम्पियर में, ये वैल्यू लिखी थी 1.0 और यहाँ पर लिखा था 0.5। उन्होंने पूछा था फाइंड द चार्ज। भैया वीडियो रुक गई है। चल रही है। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग 0 to 0.5। बताओ मुझे थोड़ा सा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें, जल्दी से चार्ज करो, जल्दी से फटाफट से। ओके, आदित्य का एक आंसर आया, खुशी का भी आंसर आया। ओके 1/4 भैया। ओके 1/4, 1/3, 1/2, 0, 1/4। ओके बहुत सिंपल है, एरिया निकालना है, सबको एरिया निकालना आता है। 0.2 के अंदर का ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एरिया नहीं आता, एरिया ही आपको चार्ज देता है और वो एरिया ही किसके बराबर है, हाफ इंटू बेस, बेस ये रहा 0.5 इंटू हाइट 1, तो 1/4 आ गया, कि 0.5 का मतलब हाफ, 1/4 कूलम, ये आपका चार्ज निकल कर आएगा। कोई आपत्ति वाली बात तो बता दो। सर अगर नेगेटिव में एरिया हुआ तो वो क्या देगा, वो भी चार्ज ही देगा? पॉजिटिव में कर देना, वैसे करंट नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट इज ओके। करंट नेगेटिव आने का मतलब होता है कि करंट मतलब जिस भी दिशा में है वो उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, दैट इज ओके। करंट नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो भी आपने कन्वेंशन ले रखी है करंट, मतलब आपका करंट अगर वायर में लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो नेगेटिव आने का मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करंट नेगेटिव आ सकता है, दैट इज ओके। ठीक है भाई, तो सबको समझ में आ गया, बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना था, मैंने आपको बताया कि करंट और टाइम का ग्राफ जब भी आपको दे रखा हो, आप उस करंट टाइम के ग्राफ का अंदर का एरिया निकाल लो। उस करंट टाइम के ग्राफ का अंदर का एरिया अगर आप निकाल लेते हो तो वो एरिया आपको क्या देता है, चार्ज देता है। क्या देता है, चार्ज। तो मैंने एक सवाल पूछा आपसे, ये ग्राफ बना दिया करंट और टाइम का, मैंने चार्ज निकालो, आपने इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है। प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालना नहीं आता। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लगा के इसका एरिया निकाल दिया।
फिर एक सवाल मैंने ये दिया, तो मैंने इसमें भी चार्ज पूछा, आपने बस एरिया निकाल दिया और आपको चार्ज मिल गया, बस इसी बात। तो आपको चार्ज निकालना आना चाहिए, चार्ज निकालना आना चाहिए, इसमें अटकना नहीं चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर मैं आगे बात और करूँ। नहीं मेरा मतलब हो गया, करंट वाला पार्ट सारा हो गया। आई डू ड्रिफ्ट लॉस। सर इस संडे ऑफ होगा? नहीं बेटा संडे ऑफ नहीं होगा आपका, संडे क्लास होगी आप लोगों की, क्योंकि रक्षाबंधन का मिल गया ना आपको। क्लास तो नहीं- भैया रिकॉर्ड करवानी पड़ेगी संडे को। भाई तुम मत ले, तुम मेरी बात से बिल्कुल क्लास मत ले, तुम क्लास छोड़ के भाग जाओ, छोड़। अरे नहीं सुन, तो पहले बात तो सुन लो। नहीं तुम्हारी बात सुनना बेकार है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा नेटवर्क भागा जाता है, आए दिन कोई अरे छुट्टी। चलो भाई इसको रब कर दे रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ करंट वाले पार्ट में किसी को कुछ पूछना तो बता दो, सारा हो गया मेरा करंट वाला पार्ट। करंट वाला पार्ट मेरा A to Z हो गया, वैसे कुछ है नहीं फिर भी इन केस आ गया समझ में। ओके ओके चलो भाई आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिमाग बहुत खाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट करवाता हूं आप लोगों के सामने, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहता है, समझते हैं। अच्छा काफी लोग कह रहे हैं रिकॉर्डिंग में आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं कर दिया, आपकी ऑडियो नहीं आई, ऐसा नहीं, ऑडियो आ जाएगी, डोंट वरी। मेरे ऑडियो के ज्वाइन करने से मेरी इस ऑडियो का इसमें जाने से कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग है। मैं पहले भी कर चुका हूं, ऐसी बात नहीं, मैं पहली बार नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग, आई एम डन इट फॉर 11th क्लास अलाउड। तो मैं हमेशा कभी भी ऑडियो ज्वाइन नहीं करता, हो जाती है ऐसा कुछ नहीं। तो भाई पहले समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, लेकिन दिमाग बहुत खाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग खाएगा, सर दर्द होता है इस कॉन्सेप्ट में। तो भाई चलो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता हूं, हम क्या समझते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। तो लेट्स डू इट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख भाई, पहली बात तो एक सिंपल सी बात कंसीडर करते हैं। मान ले एक वायर बहुत बड़ी सी मोटी सी मतलब मैग्नीफाई करके बना लो टाइम, बहुत बड़ी वायर, एक बहुत बड़ी सी मोटी सी वायर, कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर। कंडक्टर तो सर इसमें क्या होगा, सर कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। A conductor is one which has a large number of free electron. सर कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई इधर जा रहा है ऊपर, कोई नीचे जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई इस तरफ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे जनरेट होते हैं सर, कोई आयन होता है, कोई एटम होता है, मतलब आयन नहीं बोलूंगा, एटम होता है, उस एटम का कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है सर, उस एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है सर, तो उसके अंदर पॉजिटिव आयन बच जाता है। दोबारा बता रहा हूं क्या होता है सर, एक आयन होता है, उस आयन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा सर, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और आयन पॉजिटिव हो जाता है। आयन क्या होता है पॉजिटिव। तो एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बहुत सारे आयंस भी होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं आयंस, आयंस 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 आयंस, इसमें बहुत सारे आयंस हैं। मैं कह लेट्स से एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं, लॉट्स ऑफ आयंस। लेट्स से कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे आयंस, बहुत सारे आयंस, ठीक है भाई, बहुत सारे आयंस, ठीक है भाई। अब एक और बात, आयंस तो है ही है, आयंस बने हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे भैया
एक एटम के अंदर से तुम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तभी तो वो पॉजिटिव बनता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन, सबके इलेक्ट्रॉन 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 सबके इलेक्ट्रॉन फ्री है, सबके इलेक्ट्रॉन क्या फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री, सारे नहीं मतलब जितने भी हो सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बेचारे रैंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर दौड़ रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर दौड़ रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। चलो तो लेट्स से एक दो इलेक्ट्रॉन के पाथ बना लेता हूं। लेट्स से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, वो बेचारा ऐसे सीधा चल रहा था, तो चुप 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 जाके यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकरा सकता है या टकराएगा, जो भी है टकरा सकता है, राइट। हो सकता है तुम में से किसी का दिमाग चलेगा पक्का कि सर अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है कुचुक 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 इस आयन पे टकरा रहा है, सर आयन बड़ा बदतमीज है सर, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा सर। तुम सही भी हो, मैं मना नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो हुई तो ये सब पकड़ भी लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ध्यान रखो अगर ये सब पकड़ भी ले तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कंडक्टर है, अगर इनने इलेक्ट्रॉन पकड़ा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आयन जरूर होगा या फिर एटम जरूर होगा जो उसी टाइम पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, कोई ना कोई अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा। अरे भाई करोड़ों के हिसाब से, करोड़ भी कम बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा है, इतने सारे में से अगर एक पकड़ रहा है तो कोई भी इतने सारों में से एक ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हो। ऑफ कोर्स 10 की पावर 23 भाई, हैव ए गेड्रो नंबर, 10 की पावर 23 एक मोल, अगर मान ली एक मोल भी हुआ 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, 10 की पावर 23 एटम्स में कोई भी नहीं मिलेगा तुझे, पक्का मिलेगा यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हें पकड़ भी लिया तो टेंशन मत लेना, कहीं ना कोई इलेक्ट्रॉन है तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, दिक्कत वाली बात है नहीं। और ऑफ कोर्स अगर ग्रैब नहीं करा, अगर इन्हें ग्रैब नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये टकराकर यहाँ कहीं निकल सकता है, ये क्या ठाए टकराया इधर निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन का पास, एक इलेक्ट्रॉन का पास विद सम इनिशियल वेलोसिटी u1, विद सम इनिशियल वेलोसिटी u1 जाके रुक गया, बढ़िया बात। एक और बात करते हैं, लेट्स से कोई और इलेक्ट्रॉन है,